जय माता दी। ज्वाला देवी मंदिर के बारे में कुछ जानकारी आप सभी भक्तों को मैं दूंगी। हिमाचल के गोद में स्थित मां ज्वालामुखी का पावन धाम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। मां ज्वाला मंदिर का धार्मिक महत्व तो है ही, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। ज्वाला माता का मंदिर 51 शक्ति पीठों में एक है। कहा जाता है यहाँ माता जी का जीव गिरा था। माता जी का यह मंदिर अन्य मंदिरों के तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ ना तो माता की कोई प्रतिमा है और ना ही माँ पिंडी रूप में विराजमान है। यहाँ पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं के रूप में माँ की पूजा की जाती है। माना जाता है जब से माँ की जीभा यहाँ गिरा, तब से ज्वाला रूप में माँ विराजमान है। यहाँ पर 7 ज्योतियाँ जलती हैं और उन 7 का नाम है। पहली ज्योति माँ चंडी, दूसरी ज्योति माँ हिमकला, तीसरी ज्योति माँ विंध्यवासिनी, चौथी ज्योति जिसे महामाई ज्वाला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माता जी का जीव यहाँ गिरा था। 5वां अन्नपूर्णा माता, 6ठा और 7वां कुंड है, जो 2 ज्योतियाँ हैं, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इस मंदिर में युगों से ज्योतियाँ प्रज्वलित रहती हैं। ज्वाला मंदिर को जोता वाली माँ का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। नवरात्र में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। बादशाह अकबर ने इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। वैज्ञानिक भी इस ज्वाला को लगातार जलने का कारण नहीं जान पाए। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया कि जमीन के अंदर से निकल रही इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके, लेकिन वह भी नाकाम रहे। इस मंदिर को पांडवों ने खोजा। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद्र ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराज रणजीत सिंह और हिमाचल के राजा संसार चंद्र ने 1835 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। ज्वाला देवी मंदिर के ठीक पीछे केसरिया रंगों से रंगा एक भवन गोरखनाथ डिब्बी कहलाता है। यहाँ पर गोरखनाथ जी ने 12 वर्षों तक तप किया। यहाँ पर एक ऐसा कुंड है जिसमें पानी उबलता रहता है और उस पानी को छूने पर वह बिल्कुल ठंडा रहता है। और इस कुंड में भी 2 ज्वाला प्रज्वलित हैं, जो पानी में ही जलती रहती हैं। यह बहुत ही चमत्कारी दृश्य है। माँ के भक्त ध्यानु भी हैं, जिनकी कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। माँ के भक्त ध्यानु कुछ भक्तों के साथ माता के दरबार में जयकारा लगाते हुए जाते थे। इस पर राजा अकबर ने कहा कि अगर तुम्हारी माँ में शक्ति है तो मैं उन्हें देखना चाहूँगा। इस पर उसने ध्यानु भक्त के घोड़े का सिर दिल्ली में ही काट दिया और भक्त ध्यानु के साथ माँ के दरबार चला गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो माता के दरबार में भक्त ध्यानु का सिर भी काट दिया। कहा जाता है कि माता के दरबार में ध्यानु के सिर कटते ही फिर माता के दरबार में ही ध्यानु का सिर तुरंत जुट गया। इस पर अकबर को यह लगा कि माँ के भक्ति में तो बहुत ही शक्ति है। उसके बाद भी अकबर का मन नहीं माना तो उसने माँ के मंदिर को पानी से भरवा दिया, लेकिन वह ज्योतियाँ पानी के ऊपर भी जलती रहीं। तब अकबर ने माँ के मंदिर में 1.25 मन का एक सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन उसने मन में हमेशा यह बात खटकती रही कि मैं दूसरे धर्म का हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया। तब माँ ने उसके इस घमंड को तोड़ने के लिए उस छत्र को एक ऐसे धातु का बना दिया जिसका पता आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं कि वह किस धातु का है। आप भक्त भी अगर माँ के मंदिर जाना चाहते हैं तो आप वायु मार्ग से, रेल मार्ग से और सड़क मार्ग से जा सकते हैं। वायु मार्ग से नजदीकी हवाई अड्डा गगन है, जो माँ के मंदिर से 46 किलोमीटर दूर है। आप वहाँ से कार और बस की सहायता से जा सकते हैं। रेल मार्ग से जाने वाले सभी यात्री पठानकोट तक जाएंगे। उसके बाद वहाँ से स्पेशल ट्रेन से वह पालमपुर तक जाएंगे। उसके बाद कार और बस की सुविधा है। सड़क मार्ग से यात्री पठानकोट, दिल्ली, शिमला आदि प्रमुख शहरों से ज्वाला माँ के मंदिर तक जाने के लिए बस और कार की सुविधा भी उपलब्ध है।
प्रेम से बोलिए जय माँ ज्वाला, जय माता दी।